यहूदी कौन हैं और कहां से आए हैं? यहूदियों से किया गया वादा और फलस्तीन का क्या ताल्लुक है? प्रॉमिस्ड लैंड क्या है और उसका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्यों जोड़ा जाता है? यहूदी क्यों थर्ड टेम्पल और ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं? इन सब सवालों का जवाब यहूदियों की 4000 साल तारीख में छुपा है, जिसको जानने के लिए ये वीडियो सीरीज शुरू की गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इस सीरीज की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। यहूदियों का सिलसिले नस्ब को देखें तो वो हजरत इब्राहीम से जुड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सन 1996 बीसी में बेबीलोनिया के इलाके उड़ में पैदा हुए, जो कि मौजूदा इराक का इलाका है। शुरू से ही उनको बुत परस्ती से नफरत थी और वो एक अल्लाह पर यकीन रखते थे। जब अल्लाह ने उन्हें अपना नबी मबूस फरमाया तो वो लोगों को अल्लाह की वादानियत की तरफ कायल करने में मसरूफ हो गए। इसी तबलीग की वजह से उनके दौर के हुक्मरान नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की नाकाम कोशिश की, पर वो अल्लाह के हुक्म से सही सलामत आग से बाहर आ गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 75 साल के हुए तो अल्लाह ने उन्हें केनान की तरफ हिजरत करने का कहा। केनान जो कि मौजूदा फ़लस्तीन का इलाका है, ताकि वहां पर अल्लाह को मानने वाले लोग आज़ादी और सलामती के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। चुनाचे हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हजरत सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ केनान की तरफ हिजरत कर गए, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि ये इलाका उनकी आने वाली नस्ल के लिए चुना गया है। केनान का इलाका वहाँ की मुकामी कबाइल से आबाद था, जिनमें 6 कबीलों का जिक्र तारीख में मौजूद है, जिसमें हिटाइट्स, एमोराइट्स, हाइवाइट्स, जेबूसाइट्स, पेरिजाइट्स और गिर्गाशाइट्स शामिल हैं। केनान के हर कबीले की अपनी रस्म रिवाज और जुबान थी। उनमें से ज्यादातर लोग ज़राअत से मुंसलिक थे और चंद तिजारत के साथ वाबस्ता थे। तारीख में केनान के लोगों को किसी जगह पर मेहमान नवाज तो कहीं सख्त पीर बताया जाता है। बहरहाल केनान के लोगों की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई खास मुश्किल दरपेश नहीं आई और वो वहां पर अपने खानदान समेत आराम से रहने लगे। वहां कुछ अरसा कयाम करने के बाद जब केनान में कहत की सूरत हाल पैदा हुई तो हजरत इब्राहीम और हजरत सारा ने इजिप्ट का रुख किया। इजिप्ट या मिस्र के उस टाइम पर एक मशहूर मौशी और तिजारती मरकज था। वहां पर क़याम के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत हाजरा से हो गई और कुछ अरसा मिस्र में रहने के बाद हजरत इब्राहीम अपनी दोनों बीवियों के साथ वापस केनान के इलाके में आ गए। 1800 बीसी में जब हजरत इब्राहीम केनान में ही रिहाइश पजीर थे तो उनके यहाँ हजरत इस्माइल की पैदाइश हुई। हजरत इस्माइल अभी छोटे ही थे कि हजरत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर अरब के इलाके की तरफ हिजरत करें। चुनाचे हजरत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। बंजर और बेअबान सहरा में पहुंचने के बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर वापस केनान की तरफ आ गए। हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा का आब जमजम वाला वाकया और हजरत हाजरा का सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने का वाकया भी इसी वक्त का है, जो कि हम सब ने सुना हुआ है। यूं हजरत इस्माइल की औलाद से आगे चलकर अरब के इलाके में बहुत सारे पैगंबर आए और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत का सिलसिला रुक गया। हजरत इब्राहीम फ़लस्तीन वापस आकर अपनी पहली बीवी हजरत सारा के साथ रहने लग जाते हैं और अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार करते हैं जब वो वापस जाकर हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा से मिलेंगे। तारीख के मुताबिक हजरत इब्राहीम जब केनान में रिहाइश पजीर होते हैं और उनकी उम्र तकरीबन 100 बरस या फिर उससे कुछ जायद होती है तो तब अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए उन्हें हजरत इसहाक की खुशखबरी सुनाते। तारीख में हजरत इसहाक के बारे में मालूमात बहुत कम है। जो मालूमात अवेलेबल हैं उनसे यही पता चलता है उन्होंने रफ़का नामी खातून से शादी की, जिनसे अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे अता किए, जिनके नाम अल-ऐस और याकूब या फिर क्रिश्चियन और ज्यूस के हिसाब से जैकब था। और यूं यहूदियों के आबाओ व अजदाद का सिलसिला शुरू होता है। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस सीरीज की अगली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।